हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं सुमन मैम। बच्चों हम लोग चैप्टर 13 जहाँ पहिया है पढ़ रहे थे, तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं भेज चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक वसंत भाग 3 निकाल लीजिएगा और चैप्टर 13 निकाल लीजिए और हाथ में पेंसिल भी लीजिए। तो हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे तमिलनाडु जो राज्य है उसमें पुडुकोट्टई जिला है, जो बहुत ही पिछड़ा जिला है, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने कैसे अपने आप को बाहर निकाल करके जिन जंजीरों में वो जकड़ी हुई थी उससे बाहर अपने आप को निकाला और साइकिल चलाना सीखा। और साइकिल चलाने से बच्चों उन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्हें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अपने काम उनका समय बचता था और उन्हें किसी के ऊपर, किसी पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। और इसके लिए उन्हें बच्चों बहुत ढेर सारे लोगों से खराब खराब बातें भी सुनने को मिली, लेकिन ये महिलाएं जो हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। और हमने देखा कि कितनी जो क्या कहते हैं कि इतनी रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्होंने तो बच्चों कमाल ही दिखा दिया। ये हमेशा सड़कों पे आती जाती दिखाई देने लगी। लोगों ने उनके ऊपर बहुत फब्तियाँ कसी, लेकिन उन्होंने उनका ध्यान दिया नहीं। अब हम यहाँ तक हमारा हो गया था बच्चों। पेज नंबर आप लोग आज ये 73 पे फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया था। 73 के पेज नंबर पे सेकेंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। वहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि साइकिल का जो प्रशिक्षण शिविर था, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसे देखना एक असाधारण अनुभव था उनके लिए। किला कुरुच गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। बच्चों अंडरलाइन करना, 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस दिन इकट्ठी हुई, तो रविवार को वो लोग वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। और जो साइकिल चलाने का एक आंदोलन था बच्चों, उसका आवेग मतलब उसका उत्साह देखकर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। इतना उमंग, जोश, तरंग लोगों में भरा हुआ था, महिलाओं में खास करके। उन्हें इसे सीखना ही है। उन्होंने अपने अंदर ठान लिया था कि हमें ये साइकिल चलाना सीखना ही है। बच्चों इसकी स्टार्टिंग ही हुई थी, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाह है तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल जो उन्होंने बच्चों चलाना सीखा, उससे क्या हुआ कि जो पुरुषों द्वारा उनके ऊपर थोपे गए सारे नियम कानून थे, रोजमर्रा की घिसी पिटी जो सारी बातें होती थी, वो सब से उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। किसने बेटा? साइकिल जो उन्होंने चलाना सीखा। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती थी। और ये देखो बच्चों पिक्चर में भी दिखाया गया है, सारी औरतें एक साथ साइकिल चलाते हुए जा रही हैं और ये साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है और गाने का जो अर्थ था बच्चों, उसका अर्थ ऐसा था कि उनको साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, और वो कई गाने गाती थी, लेकिन जो एक पंक्ति का गाने का भाव है उसका ये है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। कि बहनें आओ हम साइकिल सीखें और जैसे उसके पहिए घूमते हैं उसी की तरह हम भी उसके संग घूमें। उसका भाव ये है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं, बच्चों टर्न योर पेज, साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो बच्चे सीख चुकी हैं, जो महिलाएं साइकिल एकदम से उनको आ चुका है, उसमें प्रवीण हो चुकी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ये जो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं आती थी उनको सिखाने में उनका भरपूर सहयोग देती थी, क्योंकि उनको वो पहले से सीख चुकी थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना
चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखने और सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके अंदर यह भी उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद 92 में 92 में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। और 1992 में बच्चों जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला, क्योंकि वो पहले पिछड़ा था लेकिन अब वहाँ की औरतें आगे आ चुकी हैं, अब वो जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, उनकी जो साइकिल होती थी उसका जो हैंडल होता था आगे का, उस पे झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने बच्चों पुड्डुकोट्टई में, ऐसा लगता था कि एक तूफान, एक क्रांति, एक आंदोलन हो गया है। घंटियां बजाते हुए, तरह तरह कलर की झंडियां लगाए हुए वो साइकिल पे दिखाई देती थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, और जो वहाँ के रहने वाले थे बच्चों, लोगों को हक्का बक्का कर दिया इनका ये उमंग और ये तरंग और ये उत्साह देख करके। बच्चों, हक्का बक्का कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, ये मुहावरा है, तो आपको ये पूछा जा सकता है ग्रामर में। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी इसके पक्ष में? अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये जो सारा आंदोलन हुआ साइकिल चलाने का महिलाओं द्वारा, तो इस पे पुरुषों की क्या राय थी, पुरुष वहां के क्या कह रहे थे? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, और जिनकी साइकिल आर साइकिल्स जो है उसके मालिक, उनको तो उसमें रहना ही था, क्योंकि बेटा उनकी साइकिल वहां से बिक्री हो रही थी, ज्यादा बिक रही थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। अकेले ही डीलर थे आर साइकिल्स वाले वहाँ पुड्डुकोट्टई में, और वहाँ पे लेडीज साइकिल में पूरे साल में सबसे ज्यादा बिक्री वृद्धि हुई और साइकिलें बेची गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और जब साइकिल खत्म हो गई बच्चों लेडीज साइकिल आने का, तो महिलाओं में इतना सब्र नहीं था, वो सब्र नहीं कि वो जेंट्स साइकिल खरीद लेती थी, जो आदमी लोग चलाते थे उसको खरीदने लगी। और दूसरा क्या है बेटा कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। ये लेखक कहता है बच्चों कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये सारी जानकारी उसको लेखक को दिया था, क्योंकि उसको डीलर को क्या लगा कि ये कोई बिक्री कर विभाग के इनकम टैक्स वाले जो हैं उसके कोई आदमी हैं, इसीलिए उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दिया। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। और जो कुदमी अन्नामलाई थी वो चिलचिलाती धूप में बेटा एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य के साथ जो पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 साल की लड़की मनोरमनी को लोगों ने देखा कि वो साइकिल सिखलाते देखा। इतनी धूप रहती थी चिलचिलाती धूप में, तो भी कुदमी अन्नामलाई ने मनोरमनी को साइकिल सिखाते हुए लोगों ने उसे देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि हमारा जो इलाका है वो शहर से थोड़ा कटा हुआ है, पीछे है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता मतलब वो आगे की गतिविधियां आराम से करते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, कि मतलब आर्थिक मतलब बेटा पैसे रुपए संबंधी, उसमें लोगों के निहितार्थ मतलब उनके स्वार्थ निहित थे। इससे आय में वृद्धि हुई, आय मतलब कमाने में उनको पैसा ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि उनका समय बचने लगा बच्चों, वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी, और यहाँ की जो औरतें थीं कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित और कुछ अन्य तरीके के उत्पाद जो है चीज़ें वो बेच आती थी, इसलिए उनको पैसा भी मिलने लगा, उनका आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। जो बस का इंतजार करती थी तो उनका समय बच जाता था।
खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे इतनी खराब परिवहन व्यवस्था थी बच्चों कि वहाँ के लिए तो ये साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और इनको इतना समय मिल जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना बेचने पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं और इनके पास इतना समय रहता था कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में वहाँ से जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। और इसमें सबसे अंतिम बात यह है बच्चों कि इनको आराम करने का भी पूरा का पूरा समय मिल जाता, काफ़ी समय मिल जाता था, क्योंकि साइकिल की वजह से इनकी बहुत समय की बचत होने लगी थी। अपना सामान बेचने पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगी और दूसरे भी कई इलाकों में ये लोग जाने लगी। जिन छोटे बच्चों टर्न योर पेज। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पे निर्भर रहना पड़ता था। इनको बेटा किसी भी चीज़ को जो मंगाना होता था या कुछ देने जाना होता था तो उसके लिए बस स्टॉप पे इनको अपने पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, पति के ऊपर, बेटे के ऊपर निर्भर रहना होता था, क्योंकि इनको साइकिल चलाने नहीं आता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी, क्योंकि वो कुछ गिने चुने गांव थे जहां तक ही वो लोग जा पाते थे सामान बेचने के लिए। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था और कुछ बेचारी तो पैदल ही जाती थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं और आज की डेट में भी जिनके पास साइकिल नहीं है बच्चों, वो लोग वहाँ पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है और वो जल्दी से आकर के बच्चों उनको घरेलू काम करना पड़ता, पानी लेने जाना पड़ता था, बहुत पैदल जाना पड़ता था बच्चों की देखभाल के लिए। वो जल्दी से घर आ जाती थी। अब इनके जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, लेकिन बेटा जो इतना इनको ये सारी बातों का सामना करना पड़ता था, अब जिनके पास साइकिल हो गई हैं उनकी सारी दिक्कतें अब कम हो गई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पे आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पे सामान लादे चली जा रही है। और अब बेटा अब आप देख वहाँ पे देखा जा सकता है कि जो सुनसान रास्ता था वहाँ पे भी कोई जो नौजवान माँ है वो साइकिल पे अपने बच्चे को बैठा लेती है और पीछे कैरियर पे सामान लाद लेती है, आगे बच्चे को बैठा लेती है और वो करके अपने बच्चे की भी देखभाल साथ साथ में हो जाता है और उनका काम भी हो जाता है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अपने साथ बच्चों वो पानी से भरे हुए 2-3 बर्तन, वो टब होता ऐसे कंटेनर टाइप का होता होगा जो वो भर के अपने साइकिल में बांध लेती थी, लटका लेती। 2-3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे वो औरत साइकिल चलाते हुए और पीछे कैरियर पे सारा सामान अपना रखे हुए जा रही है। बच्चों टर्न योर पेज। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा, क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। बच्चों आर्थिक पहलू पे बल देना अब गलत होगा, इसलिए क्योंकि साइकिल की प्रशिक्षण से साइकिल के जो उनको ट्रेनिंग मिली उसके अंदर से उनके अंदर अपना एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक पहलू के लिए उन्हें पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, अब वो भी खुद पैसा कमा सकती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने बताया एक इंटरव्यू में कि ये मामला कोई आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। जब फातिमा ने उसे ये बात इस तरह से कही तो उनको लेखक को लगा कि अरे मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग तरीके से इन लोगों के बारे में सोच रहा था। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। मतलब जो फातिमा बच्चों उस पे
किराए पे भाड़े पे लेकर के वो साइकिल चलाती थी। तो वही बोली कि उससे ऐसा थोड़ी नहीं कि साइकिल चलाना सीख लिया हमने तो सिर्फ पैसा ही उससे कमाया जा रहा है, नहीं। उसने ये बताया कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो अपना रेंट पे लेती हूँ, तो पैसा दे करके लेती हूँ, तो मेरे पैसे ही गवाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। लेकिन हर शाम मैं किराए पे साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। बच्चों, सिर्फ आर्थिक पहलू पे ध्यान देना गलत है। उसके लिए लेखक ने इस तरह ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकिल चला के वो पैसे ही कमाने लगी। उन्होंने बच्चों साइकिल चलाने से अपनी आज़ादी और खुशहाली का वो अनुभव कर सकती थी कि मैं कितनी आज़ाद हूँ, मैं कितनी खुशहाल हूँ, इसका वो अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक कहता है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने ये जो साइकिल की सवारी, ये विनम्र सवारी, उसके बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक ये कहता है कि मैं कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था कि साइकिल चलाने से कोई आज़ाद हो जाता है। लेकिन फातिमा ने उनको, लेखक को, इसका कितनी अच्छी तरह से उसने मुंहतोड़ जवाब दिया था कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं अपना पैसा ही तो गवाती हूँ। इतना भी पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन मैं किराए पे साइकिल ले करके हर शाम मैं जो आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, वो कहीं कहीं 1000 गुने पैसे से ज्यादा है। तो एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। एक लेडीज ने वहां पे बताया कि ये लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह एक हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट, कि हवाई जहाज, ऐसा लगता था कि वो कोई पायलट है, क्योंकि वो इतना पिछड़ा इलाका था बच्चों कि उन लोगों को हमेशा सबके ऊपर निर्भर ही रहना पड़ता था। तो उनको लगता था कि ये हवाई जहाज उड़ाने जैसे से कम नहीं है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। ये बात सुन करके के लोग उनकी हंसी भी उड़ा सकते हैं, उस पर हंसी भी, मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आगे कहती है कि ये तो यहाँ की औरतें ही सिर्फ समझ सकती हैं, उनका मन ही जान सकता है कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा बच्चों कि वो आगे भी बोलते कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो जो पुरुष लोग इसका कि साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं, इसका विरोध करते हैं, वे जाएं और टहलें, चले जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी तो साइकिल चलाने में कर ही नहीं सकते हैं। महिलाएं कहीं पुरुषों से आगे हैं। ये है बच्चों इस चैप्टर में जहां पहिया है। अब देखा आपने, आपको चैप्टर पूरा होने के बाद समझ में आ गया होगा कि जहां पहिया है वहां वो किसी भी चीज में कम नहीं है। कैसी अपनी की आज़ादी और कितनी खुशहाल प्रतीत, अपने को खुशहाली और आज़ादी का अनुभव वो कर रही हैं बच्चों, कि उसके आगे ऐसा लगता है कि वो कोई हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि उनको प्राप्त हो गई है। ये रहा बच्चों आप लोगों का चैप्टर। आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट होगा तो जब हमारा लाइव सेशन होगा तो उसमें हम डाउट क्लियर करेंगे, और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भेजूंगी आप लोगों को पीडीएफ में, तो आप लोग लिख करके उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।